मेरे खिलाफ अगर कोई नाराज़गी है तो मेरे खिलाफ जो भी करना हो करें, मुझे स्वीकार है कि हमें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया। जिन दो लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियां लॉ कॉलेज की। प्रेस आपके साथ मेरे फ़ोटो खींच करके आपको बदनाम करेगा, इसलिए मैं आपको किसी कीमत बदनाम होते नहीं देखना चाहता हूँ। केवल 7 साल के अंदर इस देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथ में होगा वो मेरा लाडला व्यक्ति होगा। और 2019 का फैसला आ गया था, उसी समय मैंने राजनीति से पूरी तरह अपने को अलग करने की घोषणा की थी। इसलिए 2019 के बाद आप मुझे कहीं भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय न पाए हैं, न आगे पाएंगे। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि षड्यंत्र के तहत छवि खराब करने की कोशिश की गई थी मेडिकल कॉलेज की, अब उन छवि खराब करने वालों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहता हूं कि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाइए, लेकिन मेरे लिए संस्था को नुकसान मत पहुंचाइए। संस्था की प्रगति में बाधा न बने। मेरे खिलाफ अगर कोई नाराज़गी है तो मेरे खिलाफ जो भी करना हो करें, मुझे स्वीकार है, लेकिन उसकी वजह से संस्था को किसी प्रकार की क्षति हो। हमें आश्चर्य है कि हमें बदनाम करने के लिए लॉ कॉलेज को ही माध्यम बनाया गया। जिन दो लड़कियों को इस काम में इस्तेमाल किया गया, वो दोनों लड़कियां लॉ कॉलेज की, तो दोनों LLM की छात्रा थीं और दोनों को महाविद्यालय के वित्तीय सहायता से पढ़ने का मौका दिया गया था और उन्हीं को इस्तेमाल किया गया। तो मेरे समझ नहीं आता है लॉ कॉलेज को क्यों इस्तेमाल किया गया, लॉ कॉलेज के छात्रों को इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि उन लोगों की नीयत लॉ कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, इस PG कॉलेज को नुकसान पहुंचाने की थी, जो नहीं कर पाए। वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। स्वामी जी, एक वक्त था जब बहुत तेजी से आपका नाम बढ़ रहा था, तो लेकिन यहाँ वर्चस्व की बड़ी लड़ाई थी। क्या मानते हैं कि वर्चस्व के चलते भी कहीं ना कहीं आपको? देखिए, वर्चस्व की लड़ाई ने मेरा नुकसान जो किया वो तो अलग बात है। आज 11 साल 2011 से मेरा पासपोर्ट जब्त है। मैं विदेश यात्रा नहीं कर सकता। हर वर्ष कम से कम 2 यात्राएं विदेश की हुआ करती थी और जब मैं जाता था तो मैं नहीं जाता था, मेरे साथ शाहजहाँपुर जाता था। सब ये कहते शाहजहाँपुर से आए हैं। वर्ष में कम से कम 2 बार विदेश की यात्रा होती है। अभी भी थोड़ी दिन पहले तक सिडनी से मेरे पास निमंत्रण प्राप्त था, लेकिन हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सभा में, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि मेरा पासपोर्ट जब्त था, आज भी जब्त है। स्वामी जी, एक सवाल ये था कि आपने कहा कि आपके खिलाफ साजिश की शुरुआत न्यूयॉर्क से की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने कहा आपके खिलाफ साजिश की शुरुआत न्यूयॉर्क से की गई, इसमें कितनी? न्यूयॉर्क से नहीं की गई, न्यूयॉर्क में दिखाया गया था। न्यूयॉर्क में एक पर्चा बांटा गया था जिसमें हमारा और योगी का फोटो था, लेकिन मेरी ये रेप की कहानी उसमें बताई गई थी और कहा गया था ये योगी जी की चेतना। यहाँ तक कि मेरा नाम लेकर विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने योगी के ऊपर आरोप लगाए, मेरा नाम लेकर। तो मेरा नाम राजनीतिक उद्देश्यों से इसलिए लिया गया कि योगी को नुकसान पहुंचाया जा सके, योगी के वर्चस्व को नुकसान पहुंचाया जा सके। योगी के संबंध हमारे सार्वजनिक, सभी जानते हैं हमारे योगी के क्या संबंध है। तो मुझे नुकसान कराने के पीछे मेरा नुकसान नहीं था, योगी को नुकसान पहुंचाना था। स्वामी जी, राम और यहाँ के एक राजनेता पर भी आरोप लगा था, उन्होंने कहा था कि मेरा मांस कुत्तों से बिछवाया जाए, सच्चाई हो तो नंबर 1 और नंबर 2, ऐसे में क्या सीधे कोई नसीहत देंगे ऐसे लोगों के लिए कि जो आपके लिए ब्रेक लगाते हैं आगे लिए? मैं समझता हूँ कि मेरे रास्ते में कोई ब्रेक लगावे, अब मैं उसको लेकर मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन संस्था को जिससे नुकसान पहुँचे वो काम न करे, ये मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से। और जहाँ राम मंदिर का सवाल, मैं ये भी बता दूँ आपको, मैं राम मंदिर के भूमि पूजन में भी नहीं गया, राम मंदिर के उद्घाटन में भी नहीं गया। अब न जाने के पीछे कारण जो मैं बताऊँ, मैंने जब मेरे ऊपर आरोप लगा था उसी दिन मैंने योगी से कहा था कि तब तक मैं किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा जब तक मेरे खिलाफ जितने आरोप हैं ख़त्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब भी मैं खड़ा होऊंगा तो प्रेस आपके साथ मेरे फ़ोटो खींच करके आपको बदनाम करेगा। इसलिए मैं आपको किसी कीमत बदनाम होते नहीं देखना चाहता हूं। और 2019 से लेकर अब तक मैं योगी की किसी भी कार्यक्रम, व्यक्तिगत कार्यक्रम में, यहाँ तक कि उनके यहाँ जो व्यक्तिगत कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में भी उनसे मिलने नहीं गया या उनके कार्यक्रम में नहीं गया। हमारी उनकी चर्चा होती रहती, वो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, इसलिए कि सार्वजनिक से फ़ोटो खींच कर को बदनाम न किया जाए, इसलिए मैंने
सार्वजनिक स्वामी सभा अब आप बरी हो स्वामी गए जी, हैं तो आप पर क्या जो आगे आरोप आप लगे थे, स्वामी जी आप पर जो आरोप लगे थे, आप ही में भी पूजा का अधिकार मिल गया है। वो सब करीब करीब एक साथ ही हो रहा है, थोड़े हिस्से अंतर से हो रहा है। इसलिए लगता है कि देश बदल रहा है, देश में आने वाले परिवर्तन निश्चित ही एक सकारात्मक होंगे। और मैं आज आप लोगों से भी कहता हूँ कि 10 साल नहीं लगेंगे, केवल 7 साल के अंदर इस देश का नेतृत्व जिस व्यक्ति के हाथ में होगा वो मेरा लाडला व्यक्ति होगा। आप क्या फिर राजनीतिक रूप से हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।